RCC A1 ENR रजिस्टर के बारे में बात होगी। अब जो नेक्स्ट रजिस्टर है दैट इज़ बेसिकली GPIO mod R। GPIO स्टैंड फॉर जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट एंड mod R इज़ बेसिकली द रजिस्टर विच डिसाइड्स द डायरेक्शन के आपकी जो पोर्ट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। GPIO mod R रजिस्टर इज़ यूज टू सेलेक्ट द IO जो हमारी इनपुट आउटपुट है उसकी डायरेक्शन के उसको आपने एज अ इनपुट यूज़ करना है या एज अ आउटपुट यूज़ करना है। तो इसका बेसिकली सेंटेक्स ऐसा होगा कि GPIO X स्टैंड फॉर जो भी आप पोर्ट के बारे में बात करना चाहते हैं। बेसिकली अब हमारे पास STM के अंदर STM32F407VG जो स्पेसिफिकली हम जिसकी बात कर रहे हैं उसके अंदर हमारे पास पोर्ट A है, पोर्ट B है, पोर्ट C है, पोर्ट D है और पोर्ट E है। तो यहाँ पे X की बजाय ABCD आ जाएगा तो बेसिकली उस पोर्ट का रजिस्टर बन जाएगा। उस पोर्ट के रजिस्टर को कंपाइलर अंडरस्टैंड कर लेगा कि फ्लां स्पेसिफिक पोर्ट का रजिस्टर है। तो दैट X विल बी रिप्लेस्ड बाय द पोर्ट नेम, जो भी हमारे पोर्ट का नाम है ABCDE जो भी उसका नाम होगा। तो यहाँ पे X की रिप्लेसमेंट आपको समझ आ गई। अब जो mod R है, mod R रजिस्टर बेसिकली 32 बिट का रजिस्टर है। अब अगेन 32 बिट का रजिस्टर है, वेयर एज जो हमारे पास एक पोर्ट के अंदर नंबर ऑफ पिन्स होती हैं वो 16 पिन्स होती हैं। दैट मीन्स हमारे पास एक पिन के लिए 2 बिट्स अवेलेबल हैं। आप अगर एक पिन कोई भी स्पेसिफिक पिन की डायरेक्शन सेट करना चाहते हैं यू नीड टू सेट 2 बिट्स ऑन द रजिस्टर। सो बेसिकली आपके पास फर्स्ट जो 2 बिट्स हैं इस रजिस्टर की वो आपके पास फॉर एग्जांपल अगर मैं पोर्ट A की बात करता हूँ तो वो PA0 के साथ अफिलिएटेड होंगी। इसी तरह ही जो हमारे पास नेक्स्ट 2 बिट्स होंगी वो PA1 के साथ, नेक्स्ट उससे नेक्स्ट जो 2 बिट होंगी वो PA2 के साथ एंड मूविंग फॉरवर्ड टिल एंड आपके पास PA15 तक के लिए लोकेशन अवेलेबल होगी। हर बिट के अगेंस्ट 2-2 बिट्स होंगी। अब अगर हम उन दोनों बिट्स की वैल्यू को 0-0 रखते हैं दैट मीन्स हमने उसको एज अ इनपुट सेलेक्ट कर लिया कि वो स्पेसिफिक पिन एज अ इनपुट पिन एक्ट करेगी। अगर वहाँ पे मैंने 0-1 लिखवा दिया दैट मीन्स वो एज अ आउटपुट मोड सेलेक्ट हो जाएगी। दैट पिन विल बी एक्ट एज अ आउटपुट। अगर मैं वहाँ पे 1-0 लिखवा देता हूँ तो उसका मतलब होता है कोई अल्टरनेट फंक्शन है। और अगर मैं उस पिन को एज अ एनालॉग पिन यूज़ करना चाहता हूँ तो मुझे उस स्पेसिफिक पिन के लिए जो बिट्स डेडिकेट की हुई हैं उस पर 1-1 की वैल्यू रखवाना पड़ेगी। तो 0-0 फॉर इनपुट, 0-1 is for output, 1-0 for alternate function mode and 1-1 for analog mode. So फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई वांट कि मैं आपके पास जो मेरे पास PA2 को एज आ इनपुट सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मुझे इस स्पेसिफिक लोकेशन पे 0-0 प्लेस करवाना पड़ेगा। रिमेनिंग आप जो भी वैल्यू रखेंगे उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा। तो आप बेसिकली अपने यूज़ के अकॉर्डिंगली जो भी पिन की डायरेक्शन सेट करना चाहते हैं उस रिस्पेक्टिव पिन के अगेंस्ट जो हमारे पास बिट डेडिकेटेड अवेलेबल है वहाँ पर आपको ये स्पेसिफिक एक वैल्यू प्लेस करवानी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि मेरे पास PA0 जो है वो इनपुट बन जाए, वेयर एज PA1 जो है वो मेरे पास आउटपुट बन जाए। तो मैं इस दोनों बिट की जगह 0-0 रखवा दूंगा और नेक्स्ट जो बिट है उस पर 0-1 प्लेस करवा दूंगा एंड सो फॉर सो ऑन। आपको जो भी बेसिकली रिक्वायर्ड हो आप उसको वो स्पेसिफिक जो की वैल्यू है वो एसोसिएट कर सकते हैं उन स्पेसिफिक जगह पे। तो वो पिन उसके अकॉर्डिंगली अपनी डायरेक्शन सेट को सेट कर लेते हैं।